शाम का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर रौनक थी, लोगों को चेहरे पर मुस्कान थी। कोई मेट्रो पकड़ रहा था तो कोई बच्चों के साथ लाल किले के पास सेल्फी ले रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में दिल्ली की वही शाम खुशियों से चीखों में बदल गई। एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ गाड़ियां नहीं उड़ाई बल्कि पूरे देश की सांसें रोक दी। धूल, धुआं और डर, दिल्ली के दिल में अचानक मौत उतर आई। उधर तेज आवाज आई, एकदम से शॉक हो गए। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। लाल किला जो आजादी की पहचान है, उससे कुछ ही दूरी पर एक सफेद i20 कार आग का गोला बन गई। घड़ी ने 6:52 दिखाए और अगले ही सेकेंड दिल्ली दहल गई। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। फरवरी 2019 याद होगा आपको। पुलवामा, जम्मू कश्मीर, एक आत्मघाती धमाके ने पूरे देश को हिला दिया था और अब सालों बाद उसी साए की परछाई दिल्ली के दिल तक फिर से पहुंच गई है। अब सवाल था, क्या यह बस एक हादसा था या फिर पुलवामा की परछाई वापस लौट आई थी? क्या यह एक फिदायीन हमला था या किसी कार में पहले से प्लांट किया गया बम? कौन था इस कार में? कौन था जिसने इसे उड़ाया? और क्या फिर से वही सरहद पार की साजिश दिल्ली तक पहुंच गई? आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो शुरू होती है लाल किले के पास हुए धमाके से और इसके तार जुड़ते हैं फरीदाबाद की प्रयोगशाला जैसी लैब से, जहां डॉक्टर नहीं दहशत के इंजीनियर काम कर रहे थे। 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परचक्खे उड़ गए। पास खड़ी 6 और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मेट्रो स्टेशन और आसपास के इमारतों के शीशे चटक गए। इस हादसे में 14 से 15 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लास्ट के बाद की शुरुआती तस्वीरें चौंकाने वाली थी। ब्लास्ट साइट पर एक शख्स की लाश मिली जिसके चिथड़े उड़ चुके थे। पहचान करना मुश्किल था। चारों तरफ मांस के चिथड़े, खून और चीखें थी। पुलिस को शक था या तो वही हमलावर था या फिर कोई और इस कार को रिमोट से उड़ा गया। जैसे ही धमाका हुआ, एएनआई, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। हर एक मलबे के टुकड़े, हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाने लगा। कुछ घंटे बाद सामने आया ब्लास्ट से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिख रहा था एक सफेद i20 कार भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो धीरे धीरे गुजर रही थी। कार चला रहा शख्स ब्लैक मास्क लगाए हुए था और चेहरा ढके हुए था। पुलिस ने इस शख्स को फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े उमर मोहम्मद के रूप में पहचाना। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस i20 में धमाका हुआ वह कार गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने बताया कि वह कार उसने नदीम को बेच दी थी। फिर वो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नाम के यूज्ड डीलर के पास गई। वहीं से तारिक नाम के युवक ने उस कार को खरीदा और आखिरी में ये कार पहुंची डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास, जिनका नाम सामने आ रहा है। यानी कार 4 बार हाथ बदल चुकी थी। हर बार एक नया नाम और अब एक घातक धमाके का निशान बन गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा यही हुआ, धमाके वाली कार का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। पुलिस के मुताबिक तारिक पुलवामा का रहने वाला है और डॉक्टर उमर वही का साथी है। ये वही फरीदाबाद मॉड्यूल था जहां कुछ घंटे पहले भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। अब शक ऐसे में और गहराता जा रहा था। क्या यह धमाका कश्मीर से जुड़ा या फिर फिदायीन प्लान था? आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में 2 रिहायशी मकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इन सामग्रियों में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था, जो आमतौर पर खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे घातक बम बनाने में भी बदला जा सकता है, यानी कि इसका इस्तेमाल किसी घातक बम बनाने में भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। और जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और नाम लगा, वह था डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में काम कर रहा था। अस्पताल के रिकॉर्ड में उसका पता कैंपस के अंदर का था, लेकिन जांच में यह भी पता चला कि उसके नाम के 2 ऑफ कैंपस मकान और भी जुड़े हुए थे। जब पुलिस ने उन ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से 12 सूटकेस भरे हुए विस्फोटकों से डिटोनेटर, टाइमर और अन्य बम वाले सामग्रियां बरामद हुई। इसी मामले में एक महिला सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से एक असॉल्ट राइफल और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इसके अलावा एक दूसरी राइफल और अतिरिक्त गोलियां अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल के स्टाफ लॉकर से भी मिली है, जहां डॉक्टर आदिल रजा रादर पिछले साल तक कार्यरत था। पुलिस ने इसे एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल बताया, जिसके तार 2 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और अल कायदा से संबंध अंसर गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। यह पूरा मामला बताता है कि कैसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग अब आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और यह कड़ी सीधे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ती नजर आ रही है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि इस धमाके के तार जैश ए मोहम्मद से सीधे रूप से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी जांच अभी भी जारी है। धमाके के एक चश्मदीद धर्मेंद्र ने बताया कि मैं दूसरी साइड पर था, जैसे ही ब्लास्ट हुआ मैं भागकर मौके पर पहुंचा। एक घायल जिंदा मिला, बाकी सब शव थे। 4 बॉडी गाड़ी के अंदर से निकाली गई, 2 बाहर सड़क पर पड़ी थी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और तभी ब्लास्ट हुआ और सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। इस बयान से साफ हुआ कि कार धीमी रफ्तार में चल रही थी और ब्लास्ट चलती गाड़ी में हुआ। वहीं फॉरेंसिक टीम ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुआ हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घायलों के शरीर में कोई छर्रे या फिर पंचर नहीं मिले, यानी यह कोई सामान्य बम नहीं था, शायद नए तरीके का विस्फोटक था जिसे खास तौर पर तैयार किया गया था। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि उनका मकसद वहां लाल किले के पास विस्फोट करना नहीं था, उनका टारगेट कहीं और था। लेकिन धमाका लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुआ। अब वो गलती से हुआ, वो जानबूझकर किया गया, ये तो अभी भी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें तारिक और उमर मोहम्मद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फिलहाल पुलवामा और फरीदाबाद दोनों जगहों पर छापेमारी जारी है। इस बीच पुलिस ने जारी की है डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर। आप ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, और यही वो तस्वीर है जिन्हें इस शख्स को मुख्य आरोपी माना जा रहा है और इसी को आधार मानकर आगे की जांच की जा रही है। यही शख्स i20 कार चलाते हुए सीसीटीवी में दिखा था, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या वह ब्लास्ट में मारा गया या अभी भी जिंदा है। उसकी बॉडी की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। अगर रिपोर्ट मैच हुई तो ये देश की राजधानी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा फिदाइन ब्लास्ट साबित हो सकता है। लाल किले के पास हुआ यह धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक रहस्य भरी कहानी है, जिसमें हर मोड़ पर नया चेहरा, नई साजिश और नए सवाल छिपे हैं। क्यों चुना गया लाल किला जैसा हाई प्रोफाइल इलाका? क्या यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की शुरुआत है या फिर किसी अंदरूनी नेटवर्क का खेल? जांच अभी भी जारी है और दिल्ली अभी भी दहशत में है। सच्चाई क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है। अलग अलग जांच एजेंसियां और पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है और इसके कई अलग अलग एंगल धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन जब तक हम खबर आपको बता रहे हैं, उसकी अपडेट यही है कि इसमें जो नाम आ रहा है वो मुख्य रूप से उमर है, और इसके साथ ही इसमें 14 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत ही दर्दनाक है, जिसने देश की राजधानी दिल्ली को हिला दिया। लेकिन इससे संबंधित और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मैं हूं अरुण जायसवाल।